रश्मि बिड़ला जी, कोलकाता से। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पूर्व में जो पाप हुए हैं, उन पापों को लोगों के सामने प्रकाशित करने से क्या पाप क्षय हो जाते हैं? लोगों के सामने तो नहीं, महापुरुषों के सामने, पर मुझे लगता है ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। प्रक्रिया ठीक है कि हृदय से ही पश्चाताप करे, क्योंकि बाहर उसे प्रकाशित करने से उसकी सत्ता हमें दृढ़ लगती है। सत्ता नहीं है इनकी, विकारों की सत्ता नहीं है। अब भूल से हमसे कोई पाप बन गया है या गलती बन गई या जान करके भी गलती हो गई है, तो एक जगह है केवल भगवान को, एकांत कमरा बंद कर ले और भगवान के सामने बैठकर उनसे कहे कि नाथ, आपकी ही प्रबल माया ने छल करके मेरे साथ ऐसा कार्य करवा दिया मेरे से, प्रभु आप क्षमा करो। क्योंकि अब वैसे समाज नहीं रह गई। अगर मान लो कोई खड़ा होके कहे कि मुझे बहुत काम सताता है, मैं बहुत ऐसा हूं, तो कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। मतलब स्त्री शरीर हो या वैसा, तो उसका दुरुपयोग, मेरे द्वारा ये पाप हो गया है तो समझ जाएगा कम। जो मुझे लगता है कि वास्तविकता से उसका प्रायश्चित हृदय में करे, और वो ये कि दोबारा हमसे वो गलती ना हो और प्रभु मुझे क्षमा कर दे। तो सच्चाई तो प्रभु के क्षमा करने से होगी, हम दूसरों को क्यों बताएं। रहीमन मन की मन व्यथा, रहीमदास जी कहते हैं, रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ली है कोई। तो हमें लगता है सबसे बड़े महापुरुष भगवान हैं, और भगवान की छवि के सामने, जैसे श्री विग्रह बिहारी जी, राधा वल्लभ, ये साक्षात भक्त प्रभु विराजमान जाए, बस मन ही मन उनके सामने कि प्रभु गलती हो गई, नाथ क्षमा कर दो। आप क्षमा करो या दंड दो, पर मैं आपके शरण में हूँ। मुझे लगता है इससे सब नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं वचन देते हैं ना कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो एक सिद्धांत है कि अपने पापों को यदि सभा में कह दिया जाए तो उससे क्षीण होते हैं, ऐसा है। पर मुझे लगता है अब वो समय नहीं है। ये कपटी संसार, छली संसार, वो फिर छल कपट करेगा, ठीक नहीं है। ऐसा उदाहरण भी आता है। एक अयोध्या के राजा थे, तो वशिष्ठ जी से पूछा, उनके शरीर में कुष्ठ था, कि मेरे पूर्व पाप से कुष्ठ आया, मैं क्या करूं, कैसे इससे। तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारी निंदा होने लगेगी तो तुम्हारा कुष्ठ ठीक होने लगेगा, और तुम ऐसे धर्मात्मा राजा हो कि तुम्हारी निंदा हो नहीं सकती, इसलिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा, महाराज आप कोई उपाय करो जिससे हमारी निंदा हो। तो उनके बड़े भाई पहले राजा थे और पधार चुके थे युद्ध में, तो बोले 2 घंटे जाके भगवान श्री राम का चरित्र रात्रि में 9 से 11 बजे तक सुनाओ। अब वो रोज जाने लगे। अब लोग धीरे धीरे कि देखो विधवा बड़ी भाभी, और ये रात्रि में 9 से 11, अब लोग उसका उल्टा भाव लेकर उनकी निंदा, जो निंदा करने लगे, कुष्ठ ठीक होने लगा, पाप क्षय होने लगा। पूरी अयोध्या में फैल गया कि ये तो बड़े धर्मात्मा माने जाते थे। तो पूरा उनका रोग, अब नाक रह गई केवल कुष्ठ से। तो उन्होंने कहा, प्रभु नाक नहीं ठीक हो रही। बोले नहीं ठीक होगी। बोले क्यों? बोले अयोध्या में मैं भी रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम आप भगवान का चरित्र सुनाने जाते हो, इसलिए मैं निंदा करूंगा नहीं, इसलिए इतना तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये ऐसा शास्त्रों में पाया जाता है। पर मुझे लगता है सर्वांतर्यामी भगवान से समर्थ और कोई नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर उनका भजन किया जाए तो भगवान निश्चित, भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो। देखो, एक अंदर की बात हृदय की कहते हैं, हम सब अपना परिवार जैसा है। हम एक दूसरे को बड़ा, एक दूसरे को बुरा, एक दूसरे को, अपने हृदय में जाके देखो, इतनी प्रबलता है विषयों की कि किसी से कभी भी चूक हो जाती है, पर दूसरे से जब चूक होती है तो हम उसको बुरा कहते, दुष्ट है, नीच है, पापी है। और वही काम हजारों बार हमसे हो चुके हैं। हम अपने को शेप रखना चाहते हैं। जब हृदय में हृदय मिला के सबके देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये बस भूल हो रही, हम अपने बल को संचित नहीं कर पा रहे। वो क्या है, ये गलतियां सबसे होती है। कोई ऐसा नहीं जन्मा इस भूतल पर, भगवान और भगवान के समान महापुरुषों के सिवा, जो इस माया से ठगे न गए हों। बड़े बड़ों को ठग लेती, बड़े बड़ों को ठग लेती। ठग लेने का मतलब अशुभ आचरण करा देती है। तो मुझे चाहिए कि मायापति भगवान की ही शरण में जाए और उन्हीं से प्रार्थना करें। किसी और से कहने में हमें अब सही नहीं दिखाई दे रहा। युग धर्म होता है, जैसे पहले क्या है कि अपनी खोल के बात सारी रख दी, तो अब वो हर उपाय करेंगे आपको बचाने का। आज हो सकता है कि हम जिस जगह खोल के बात रखें, वहीं से हमें धोखा मिल जाए। इसलिए मुझे सत्य सच्चिदानंद भगवान के सामने अपनी बात कह देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्यो समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा।
प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ नाथ, मेरे से गलती वो ठीक कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? जी।